नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज की चर्चा महत्वपूर्ण है और ये चर्चा जन सुराज से जुड़ी हुई है। जन सुराज किन चेहरों के बदौलत सारण प्रमंडल में चमत्कार करने के प्रयास में जुटा हुआ है। आज चर्चा इसी बात की होगी कि जन सुराज कहाँ लड़ाई में है, किन चेहरों के बदौलत वो चुनावी मैदान में उतरा है और उन चेहरों का क्या असर होने वाला है। देखिए, पूरे सारण प्रमंडल में जन सुराज के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं और जो चेहरा है उनके बदौलत सारण प्रमंडल में लड़ाई कैसी होगी, उसकी तस्वीर क्या होगी, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा जब चुनाव और नजदीक आएगा। लेकिन मौजूदा जो हालात है उस पर हम चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि पूरे सारण प्रमंडल में एकमात्र मरहौरा ऐसी जगह है जहां जनसुराज सीधा टक्कर में है। इसके अलावे कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां जनसुराज सीधे टक्कर में दिखाई देता है। देखिए, मरहौरा में यदि जनसुराज आरजेडी से सीधे टक्कर में है तो इसका भी श्रेय एनडीए को जाता है। एनडीए को श्रेय इसलिए जाता है क्योंकि एनडीए ने जिस प्रत्याशी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा था उसका नामांकन ही रद्द हो गया है। और नामांकन रद्द क्यों हुआ? क्योंकि कागजात ही पूरे जमा नहीं किए गए। तो देखिए, मरहौरा से लोजपा ने डांसिंग क्वीन सीमा सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। सीमा सिंह नामांकन तो की लेकिन डॉक्यूमेंट पूरा जमा नहीं कर पाई और जिसके वजह से उनका नामांकन रद्द हुआ। जनता दल यूनाइटेड के जो पूर्व प्रत्याशी थे यहाँ के, उन्होंने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया था लेकिन उनका भी नामांकन रद्द। अब जो पूरे मरहौरा में जो सबसे मजबूत प्रत्याशी बचते हैं वो अभय सिंह। अभय सिंह जनसुराज के वहां से प्रत्याशी हैं और ऐसे में अब सीधा मुकाबला उनका जितेंद्र राय से जो होगा, आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं, तो अभय सिंह और जितेंद्र राय के बीच मरहौरा में सीधा मुकाबला आप देख सकते हैं। इसके अलावे यदि हम बड़े चेहरों की बात करें जनसुराज, तो समझ पाएंगे कि पूरी जो जनसुराज की राजनीति है सारण प्रमंडल में वो कहां खड़ी है। देखिए, यदि आप छपरा की बात करते हैं, छपरा में बड़ा चेहरा लेकर आया था जनसुराज। जेपी सिंह डीजीपी इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने आए थे और ऐसा लगा कि सिवान, छपरा, गोपालगंज की राजनीति में जनसुराज का एक बड़ा चेहरा जेपी सिंह होंगे जब छपरा से चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन छपरा में क्या हुआ? छपरा में खेसारी लाल यादव चुनाव मैदान में उतर, आरजेडी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया। तो जैसे ही खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में उतरे तो वे बड़ा चेहरा हो गए, स्टारडम उनका हो गया, लोग उनके पीछे भाग खड़े। तो एनडीए के जो वोटर थे वो अब उसी मुस्तैदी के साथ उन्हें मात देने के लिए लग गए और ऐसे में जेपी सिंह पीछे छूट गए लगते हैं, चुनाव प्रचार में भी और अन्य स्टारडम के मामले में भी, चर्चा के मामले में भी। अब चर्चा वहां खेसारी लाल यादव की हो रही है, चर्चा वहां राखी गुप्ता की हो रही है और चर्चा वहां छोटी कुमारी की हो रही है कि आखिर ये छोटी कुमारी परसा से छपरा आई हैं तो कैसे जीतेंगे। चर्चा बस इन्हीं तीन प्रत्याशियों की सबसे ज्यादा हो। तो जिस जेपी सिंह ने त्याग कर छपरा की राजनीति में कुछ नया करना चाहा, उनकी चर्चा अब कम हो गई। तो देखिए, जनसुराज को पहला झटका तो यही लगा। दूसरे बड़े प्रत्याशी यहाँ से माझी विधानसभा क्षेत्र से वाईबी गिरी, यदुवंश गिरी, बड़े वकील, जाने माने वकील, विद्वान वकील और जनसुराज का एक महत्वपूर्ण अंग माझी से चुनावी मैदान में उतरे ब्राह्मणों की अच्छी खासी संख्या में। लेकिन माझी का जो चुनावी लड़ाई वो ऐसा हुआ
कि यदुवंशगिरी की चर्चा कम हो। वहां चर्चा किसकी है? वहां चर्चा है राणा और रणधीर की। राणा प्रताप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर और रणधीर सिंह जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पर। रणधीर सिंह कैसे जीतेंगे, चर्चा इसकी हो रही है। राणा प्रताप सिंह क्या चौथे प्रयास में जीत जाएंगे, चर्चा इसकी हो रही है। चर्चा इसकी हो रही है कि क्या सत्येंद्र यादव इन दोनों के लड़ाई में फिर से बाजी मार लेंगे, चर्चा इसकी हो रही है। चर्चा सत्येंद्र यादव के बयानों की हो रही है, चर्चा राणा प्रताप सिंह के बयानों की हो रही है, और चर्चा रणधीर सिंह के चुनावी मैदान में उतरने की हो रही है। तो मांझी का चर्चा इन तीन लोगों में सिमट गया है और इसीलिए वाईबी गिरी वहां से अब उनकी चर्चा उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। अब आइए जरा छपरा से निकलकर चलते हैं गोपालगंज। गोपालगंज जहां शशि शेखर सिन्हा, एक लोकप्रिय नाम, गोपालगंज जिले का सबसे बड़े डॉक्टरों में एक, चुनावी मैदान में उतरे तो चर्चा हुई कि शशि शेखर सिन्हा बाजी पलट देंगे, गोपालगंज की नैरेटिव को बदल देंगे और कांग्रेस और बीजेपी की जो लड़ाई है उसमें शशि शेखर सिन्हा जन सुराज के प्रत्याशी के तौर पर जब उतरेंगे तो पूरा मामला पलट सकता है। लेकिन क्या हुआ, शशि शेखर सिन्हा ने अपना नाम ही वापस ले लिया और अब चर्चा इस बात की नहीं हो रही कि जन सुराज यहां से जीतेगा या हारेगा। चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर शशि शेखर सिन्हा ने नाम वापस लिया तो क्यों लिया। तो जन सुराज का यहां से कोई कैंडिडेट भी नहीं। शशि शेखर सिन्हा अब बीजेपी नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में एनडीए की चर्चा हो रही है। एनडीए का पलड़ा वहां के भारी हो गया है और जो जन सुराजी थे वो या तो एनडीए में शिफ्ट हो जाएंगे या भागकर महागठबंधन में चले जाएंगे। जन सुराज का वहां से कोई प्रत्याशी नहीं। तो देखिए, जहां मुकाबला होना था, जहां पदयात्रा किया था प्रशांत किशोर ने और भरपूर समर्थन मिलने की बातें हो रही, जहां के चुनावी फिजा में एक से एक लोग उतरे थे, लेकिन अब सबकी चर्चा गौन है और चर्चा हो रही है तो उन प्रत्याशियों की हो रही है जिनका या तो स्टारडम है या तो जो पिछले बार चुनावी मैदान में उतरे थे, जो दम दिखा रहे। तो देखिए, बड़े चेहरे के अभाव में सारण प्रमंडल में जन सुराज का जो है वो चर्चा धीरे धीरे थम रहा है और चर्चा बढ़ रहा है एनडीए का और चर्चा बढ़ रहा है महागठबंधन। अब इन चर्चाओं से वोट कितना बढ़ेगा और चर्चा नहीं होने से जन सुराज का वोट कितना घटेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन चुनाव से पहले ही सारण प्रमंडल में जन सुराज कमजोर पड़ते जा रहा है। सिर्फ एक जगह चर्चा है और वो जगह है मढ़ौरा। मढ़ौरा में जन सुराज महागठबंधन से सीधे मुकाबले में रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। यदि कोई राजनीति में परिवर्तन आएगा, राजनीति के परिस्थितियों में, तो हम फिर आएंगे और जन सुराज के बारे में भी फिर बताएंगे। क्योंकि देखिए, चुनाव तो परिस्थितियों का खेल है, पल में परिस्थिति बदल जाता है। देखिए कैसे मढ़ौरा में परिस्थिति बदला। जो चर्चा थी कि एनडीए और महागठबंधन के बीच लड़ाई होगी, वो लड़ाई ही खत्म हो गई और अब जन सुराज और महागठबंधन के बीच महालड़ाई है, इतना बिल्कुल तय है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।